रनावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे राहुल गांधी की फोटो शेयर की थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने 40 करोड़ रुपए का मानहानि दावा किया, नोटिस भी जारी हो गया है। नोटिस जारी तो हुई है, लेकिन आज पार्लियामेंट स्टेट थाने में FIR दर्ज हो गया है। श्री नरेंद्र मिश्रा जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने FIR दर्ज कराया। देश के लोग कितने पीड़ित हैं भाजपा के झूठे आरोपों से। यहाँ तक कि हेमा मालिनी को देखिए किस तरह से मुस्कुरा रही हैं कि देश की बेटी जो रेसलिंग में, कुश्ती में फाइनल में पहुंच गई थी और 100 ग्राम वेट बढ़ गया साजिशन, और भाजपाई अंधभक्त इतना खुश हो रहे थे कि जैसे दुनिया की विरासत इन लोगों को मिल गई है। देश के प्रधानमंत्री का कल चेहरा आप लोगों ने देखा। पंडित राहुल गांधी से आंखों से आंखें नहीं मिलाने की हिम्मत हो रही है, और इनकी ईडी CBI सक्रिय हो गई है। तमाम सोशल मीडिया पे तमाम जगह न्यूज़ें चल रही हैं कि पंडित राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी को किसी भी कीमत पर जेल भेज दिया जाए। जिस दिन इस तरह का घिनौना कुकृत किया तो जिस बांग्लादेश की तानाशाह PM को आपने अपने भारत देश में पनाह दे रखा है, आपको पनाह पूरी दुनिया में कोई देश देने को तैयार नहीं होगा। हिंदुस्तान की राजनीति में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। हमारा आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आप लोग महिला को दबा रहे हैं। कौन सी महिला को? कंगना रनावत। वो महिला है क्या? तो पुरुष है क्या वो? आपको महिला दिखाई दे रही हैं? महिलाओं के गुण हैं। महिला समाज के लिए ये कलंक है, अभिशाप है। ये खुदा सुट्टा मारती हैं, खुदा ड्रग लेती है। इन्होंने बयान दिया, पब्लिक डोमेन में है, पढ़ लीजिएगा, लिख सुन लीजिएगा। राहुल गांधी तो खाने पीने को लगाम लगाएंगे क्या उनके? अच्छा, तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता जो डगी, तुम बोल गो तो रासलीला, हम कब बोले तो करेक्टर ढीला। अरे गजबे का बयान दे रहा है। नरेंद्र मोदी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा सुपखा, मोजरा, मंगलसूत्र, वो व्यक्ति बोल रहा है जो अपने धर्मपत्नी का मंगलसूत्र खुद रक्षा नहीं कर पाया। तो राम राज्य पे सवाल उठाते हैं, उनके लिए कंगना रनावत कही है कि मुस्लिम देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, भारत में शरण लेती हैं शेख हसीना। ये तो बात सत्य है। सत्य है कि विदेश नीति हिंदुस्तान की फेल हो गई, चूंकि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में खाक जानकारी नहीं थी। इनके एम्बेसी में डिप्यूट एम्बेसडर, उनको जानकारी नहीं थी कि बांग्लादेश में कब तख्ता पलट होने जा रहा है, कब श्रीलंका में होने जा रहा है, कब नेपाल में चाइना बैठ गया, म्यांमार में बैठ गया, बांग्लादेश में बैठ गया, पाकिस्तान के 60 घाट। आपकी जितनी सुरक्षा सीमाएं हैं चाइना और पाकिस्तान के घेरे में आ गई हैं। दोनों की गठजोड़ भारत के लिए वो खतरा उत्पन्न कर रहा है कि हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। एक बैल बुद्धि, गधा बुद्धि के चक्कर में इस देश की जनता ने, हिंदुज्म के चक्कर में इस देश की जनता ने, गुजरात मारने के लालच में इस देश की जनता ने, 15 लाख के लालच में देश को कलंकित करने वाले व्यक्ति के हाथों में बागडोर सौंप दी है। और अगर खलनायक काउंट होगा कोई तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आप मुझे बता दीजिए कि आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए कि मंदिर लीक हो रहा, रामपथ धंस रहा, सड़कें धंस रही हैं, पार्लियामेंट लीक कर रहा है, टू रहा है, बाल्टी योजना ला रहे हैं, 999 की बाल्टी ले जाओ, अपने घर की छत लीक हो तो उसको नीचे लगा दो। तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, क्या मोदी जी CAA कानून के तहत देंगे नागरिकता? आप उन्हीं से पूछिए, कंगना रनावत से पूछिए, वो बड़शंकर
क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है, अनुराग ठाकुरवा से पूछिए, ये जो बकवासबाजी कर रहे हैं सब। अनुराग ठाकुरवा पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अरे पूर्व मंत्री नहीं हो कुछ हो, इनके कुकर्म है कि इनको सम्मान मिलेगा हिंदुस्तान में? आप बता दीजिए, एक सज्जन, एक पढ़े लिखे, एक नेक दिन इंसान, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के बाद किसी ने पैदल यात्रा किया है तो पंडित राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी पंडित कब से हो गए? क्यों, आपको क्यों रमजान कीड़ा काट रहे हैं? अनुराग ठाकुर तो सवाल उठा रहे हैं ना जाति बताने के लिए पहले। अरे हम बता रहे हैं कि कौल ब्राह्मण है, दात्रेते गोत्र है, मैं बता रहा हूं ना। अनुराग ठाकुर बताओ कि उनका गोत्र क्या है? नौ ठाकुर हैं कि कौन से ठाकुर हैं? रूपाला जब क्षत्रिय समाज को आईना दिखा रहा था तो ये क्या साड़ी पहन करके या बुर्का ओढ़ करके छुपे हुए थे? बड़ा अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। कुल मिला करके भाजपा इस देश के लिए नासूर है, कलंक है, अभिशाप है। आपको दिन दूर नहीं, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था, हमारे देश के बेरोजगार नौजवान और विद्यार्थी छात्र अगर कहीं सड़कों पे निकल गए तो कोहराम बच जाएगा। अरे ये भारत है, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ के लोगों में ऐसे ये नहीं है कि अच्छा मतलब यहाँ के लोग कायर होते हैं, आपके कहने का अभिप्राय ये है? यहाँ के लोग कायर होते हैं, आप कहना यही चाहते हैं? देश को सेना के अंदर में लिया गया क्या? यहाँ के लोग कायर नहीं, समझदार होते हैं। इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है, घोषित इमरजेंसी है। कल आपने देखा जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा जैसे मालूम होता कि विधवा हो गए हैं, इस तरह से अपना मुंह बना, नजर से नजर एलओपी से नहीं मिला पा रहे थे। मौन व्रत धारण कर लिया था देश के प्रधानमंत्री। इससे एंटायर पॉलिटिक्स में है, उसका खुलासा होता है। अरे आसाराम के शिष्य, गधा शेर की खाल अगर ओढ़ ले तो शेर नहीं हो सकता। बुद्धि मार्केट में नहीं बिकती, संस्कार मार्केट में नहीं बिकता। संस्कार उनके माता पिता द्वारा दिए गए आदर्शों से होता है। गधा से कंपेयर करके मोदी जी का अपमान कर रहे हैं आप। मैंने किसको गधा कहा? गधा पे मिसाल दिया ना आपने। अरे भाई मैंने कहा गधे को अगर शेर की खाल उड़ा दी जाए, और मिसाल भी दे सकते हैं ना। और कौन सा मिसाल दे बताइए? उससे अच्छा प्राणी कोई है? मोदी जी ने कहा कि मैं गधे से सीखता हूं, तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अपने देश की चिंता नहीं है। क्या विनेश फोगाट हिंदू नहीं है जिनको साजिश रच करके आपने उसको मेडल से महरूम कर दिया? एक सिल्वर जीतने वाली, पिस्टल फायरिंग वाली बेटी इसीलिए प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गई। प्रधानमंत्री साजिश क्यों करेंगे? कौन किया साजिश? अगर गोल्ड मेडल नीता अंबानी नहीं, नीता अंबानी को 2016 में किसने रखवाया? आप मुझे बता दीजिए। सब राज खुल रहा धीरे धीरे। कहाँ रखवाया? नीता अंबानी जो है इंटरनेशनल रेसलिंग ओलंपिक की डायरेक्टर है। तो क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों नहीं दिक्कत है? जैसा बाल का वजन नहीं मालूम। अमित शाह के बेटे हैं तो क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के जो है चेयरमैन रहेंगे, और नीता अंबानी धन पशु की बेटी और पत्नी है तो वो इसमें रहेगी। इससे साफ साजिश झलकता है कि किसी भी कीमत पर इनको जो है डिस्क्वालीफाइड किया जाए। विनेश फोगाट को महिलाओं का अपमान है, देश के समस्त हिंदुस्तानियों का अपमान है। तो क्या मनहानि मामले में कंगना राव जेल जाएंगी? जेल जाएंगी, पक्का जाएंगी। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। कंगना जाएंगी जेल? क्यों नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? और ये सरकार विगत 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। फोटो ही तो शेयर किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया ना। अरे फोटो हम आपका शेयर कर दें, कहीं महिला के साथ आप अपमानजनक स्थिति में, तो आपकी इज्जत का तो फालूदा निकल जाएगा। 15 से 20 दिनों के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश के बिहार में ईडी की रेड ने डिक्लेयर कर दिया कि दूसरा टारगेट
चंद्रबाबू नायडू है, इसलिए सरकार जा रही है, अल्पमत में है सरकार। चलिए चलिए।